ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। सी कैपिटल लेकर आया है ₹50,000, मगर वो गुडविल बिल्कुल भी लेकर नहीं आया है इन कैश। और जो गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू करी गई है वो है ₹40,000। सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/5 है और इसने अपना ये 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम ए एंड बी। यानी कि 1/5 का आधा 1/10 उसने ए से लिया है और 1/10 ही उसने बी से लिया है। 1/5 का आधा स्टूडेंट्स 1/10 होता है। इतना ए का सेक्रीफाइस है, इतना ही बी का सेक्रीफाइस है। इससे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1:1। ध्यान रखिएगा, ये आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के काम में। बेशक वो गुडविल ना लेकर आया हो, लेकिन हम उसके हिस्से गुडविल निकालेंगे और उसके करंट अकाउंट से उतना पैसा लेकर ए और बी को दे देंगे। याद रखिएगा, जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा, उसके हिस्से की गुडविल उसके करंट अकाउंट से लेकर बाकी पार्टनर्स को दे दी जाती है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बाकी मतलब ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी जो बैलेंस शीट है एज ए 31 मार्च 2024 वो कुछ इस तरह से है। ए की कैपिटल आपको 86,000 दे रखी है, बी की 64,000। इसके अलावा जनरल रिजर्व है 20,000, इसका ध्यान रखिएगा। और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 31,200। एसेट साइड में पुरानी गुडविल है 10,000, इसका ध्यान रखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी है 70,000, स्टॉक है 36,000, डेटर्स हैं 20,000, बैंक बैलेंस है 4,000 और कैश है ₹1200। फिर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और रिलेटिव टू रिवैल्यूएशन कि लैंड एंड बिल्डिंग को रिटर्न ऑफ करना है, यानी रिटर्न कम करना है बाय ₹20,000। स्टॉक को भी कम करना है बाय ₹3200। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹3200, यानी कि स्टॉक को भी कम ही करना है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो ₹1000 जो है क्रिएट करना है। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि 1200 के क्रेडिटर्स जो है उन्हें हमें कम करना है बिकॉज दे आर नो लॉन्गर पेबल। क्लियर स्टूडेंट्स, आपसे मांगा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट, जब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न डाउन हो रहा है ₹20,000, उसको लिखिए ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एसेट जब कम होती है तो फर्म के लिए नुकसान है और नुकसान जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। ये रिटर्न ऑफ हो रहा है बाय ₹20,000। जो स्टॉक कम हो रहा है वो भी नुकसान की ही बात है, तो उसे टू स्टॉक अकाउंट लिखिए। ये कम हो रहा है 3200। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया जाना है ये भी इधर ही आएगा ₹1000। और जो लास्ट पॉइंट है रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन वो है क्रेडिटर्स का। अब क्रेडिटर्स जितने कम हो रहे हैं, जितने नहीं पे करने पड़ेंगे, वो फायदे की बात है। फायदा लिखा जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड। और जो रिवॉल्यूशन का ओवरऑल लॉस है, लॉस ही आ रहा है स्टूडेंट्स, आप साफ देख सकते हैं। ये आ रहा है 24,200। उसमें से 1200 कम करेंगे तो लॉस आएगा 23,000। इस लॉस को आप बांट दीजिए बिटवीन ए एंड बी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 13,000, यस 13,800 एंड 9,200। इस तरह से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो लिख दीजिए। कैपिटल के बैलेंसेस हैं 86,000 और 64,000। उसके बाद जो आप जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में दिया हुआ उसको बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व। 20,000 को 3 में बांटेंगे, ये आएगा 12,000 और 8,000। उसके बाद स्टूडेंट जो रिवॉल्यूशन का आपका लॉस आया है वो लिख दीजिए। ये आया था 13,800
एंड 9,200। पुरानी जो गुडविल है उसको भी बांट ही दीजिए स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ अपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना होता है वो पहले कर दिया करिए। यह आएगा 6,000 और 4,000 जब आप 10,000 को बांटेंगे इन द रोल रेशियो। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसको लिखिए बाय बैंक अकाउंट, और वो कैपिटल लाया था 40,000, सॉरी 50,000 लाया था कैपिटल। अब उसके हिस्से की जो गुडविल है सी के हिस्से की, वो सी के करंट अकाउंट से आपको लेनी है। तो बाय सीज करंट अकाउंट जो है उसके हिस्से की गुडविल आएगी 8,000, 40,000 का 1/5, और इसको ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिलहाल कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, तो आप जो है इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए कैपिटल अकाउंट्स का। 98 और 4 हो गया 1,02,000। 1,02,000 में से 6 गए तो 96,000, 96 में से 13 गए तो स्टूडेंट 83, ये आ जाएगा 82,200। ये आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एज कैपिटल अकाउंट। नाउ कम टू बीज कैपिटल अकाउंट। 64 और 8 72 और 4 76,000। 76,000 में से 4 गए तो अब बचेगा स्टूडेंट 72, 72 में से 9 गए तो 63, 62,800 ये आ जाएगा। और स्टूडेंट्स सी का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 50,000। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बन गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो सी के हिस्से की गुडविल हमने उसके करंट अकाउंट से ली है, तो उसके लिए हमने इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया है और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अब क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये सी के करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक डेबिट बैलेंस है, इसलिए आप उसको जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए उसके बैलेंस शीट में एसेट साइड। ध्यान रखिएगा कि सी का जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ द न्यू फर्म, तो उसमें आप कैपिटल्स लिखिएगा ए बी और सी तीनों की, जो उनके अभी हमने क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाले हैं। ए का कैपिटल बैलेंस आया है 82,200, बी का 62,800 और सी का 50,000। 8 6 14 और 5 19, 190 194 1,95,000। उसके बाद स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व तो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो आप मत लिखिएगा। उसके बाद जब आप क्रेडिटर्स लिखेंगे तो उसमें से 1,200 रुपीज़ कम करके लिखिएगा, क्रेडिटर का अमाउंट आएगा 30,000। उसके अलावा स्टूडेंट्स कोई और लायबिलिटी तो है नहीं, तो लायबिलिटी साइड में इतनी ही चीज़ें आएंगी। कम टू द एसेट साइड, गुडविल आएगी नहीं क्योंकि हमने उसको जो है राइट ऑफ कर दिया इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। लैंड बिल्डिंग में आप 20,000 कम करके लिखेंगे तो आएगा 40,000। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 ही आएगा। स्टॉक में आप 3,200 कम करके लिखेंगे तो स्टॉक आपका है 36,000, ये आएगा 32,800। डेटर्स में आप प्रोविज़न माइनस करके लिखेंगे। डेटर्स हैं 20,000 जिन पे प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 1,000 का, तो ये आ जाएगा 19,000। फिर बैंक में आप सी की कैपिटल को ऐड करके लिखिए, ये हो जाएगा 54,000। कैश को आप एज इट इज लिखिए ₹1,200। इस साइड का टोटल आ गया 2,25,000। बाकी ये 110, 142,800, 161,800, 165। ठीक है स्टूडेंट्स, 110, 142, 161, 165, 215। एक मिनट स्टूडेंट्स, एसेट साइड का देखते हैं एक बार। और स्टूडेंट्स एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो मुझसे रह गई है, सी का करंट अकाउंट, उसकी वजह से ये चीज़ बैच नहीं हो रही थी। और सी का करंट अकाउंट जो मैंने भी आपको बताया था कि उसे लिखा जाएगा ऑन द एसेट साइड, वही मैं लिखना भूल गया था, जिसके ऐसे ये साइड 225 नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी।
तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा तो उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से ले लेना है और उसके करंट अकाउंट को बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करना मत भूलिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?